बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है हम लोगों की, वैसे बारिशों की वजह से। लास्ट टाइम हम लोगों ने ईद से पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने जो इंग्लिश टू अरबिक ट्रांसलेशन यहाँ तक हम लोगों ने कर ली थी, सही है। अब इसके बाद जो है जो नई एक्सरसाइज है ना, जिसमें देखें फ़र्स्ट पेज पे ही आए आप लोग। फ़र्स्ट पेज के ऊपर शुरू के दो पोर्शंस है वो हमने कर लिए थे, ठीक है। जो लास्ट वाला हम लोगों ने किया था ये ऑल ऑफ़ यू प्रिपेयर, ठीक है, ये हमने कर लिया था यहाँ तक। अभी जो हम लोग को स्टार्ट करना है ना वो जाला हम से स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को आप लोग ट्रांसलेट कर रहे थे ना पहले। जिस तरह सबसे ऊपर जाइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे खिफ्तू लिखा हुआ है। अब खिफ्तू के अंदर आपने फाइंड किया कि अना आ रहा है, अना, ठीक है, अना खिफ्तू। तो इस तरह आप लोगों ने सिर्फ एक वर्ड को आप लोग सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि इधर क्या होगा, इधर आप लोगों को एक्चुअली एक पूरा सेंटेंस, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस बनेगा। कैसे, मैं कोई एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन जाला हम, अब उसको ट्रांसलेट कैसे करना है। आप लोगों ने जाला को अलग रखना है और हम को अलग रखना है। हम जो है ना वो अटैच प्रोनाउन है। हम लोगों ने पढ़े थे ना, जिस तरह के इसम के साथ अटैच प्रोनाउंस आते हैं, इसी तरह फेल के साथ भी अटैच प्रोनाउंस आते हैं। सही, इसम के साथ भी अटैच प्रोनाउंस आते हैं। इसम के साथ अटैच प्रोनाउंस आते हैं तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है। अगर इसम के साथ अटैच प्रोनाउन आए तो कौन सा फ्रेगमेंट बनता है, मेरा सवाल है ये। अगर इसम के साथ अटैच प्रोनाउंस आए तो फिर कौन सा फ्रेगमेंट बनता है, मुदाफ मुदाफिल, गुड, एक्सीलेंट, मुदाफ मुदाफिल बनता है। चीज़ों को याद रखने की कोशिश किया करें, याद रखें चीज़ों को। मुदाफ मुदाफिल बनता है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँगी, ठीक है। वो टेस्ट कैसे होगा कि मैं आप लोगों को प्राइवेटली टेस्ट का पेपर सेंड करूँगी इंशाल्लाह। वो आप लोगों का टेस्ट होगा इसम का और फ्रेगमेंट्स का, इसम और फ्रेगमेंट्स का एक साथ टेस्ट है, ठीक है। वो मैं प्राइवेटली आप लोगों को सेंड करूँगी, ठीक है, पेपर, और आप लोगों को एक टाइम अलॉट करूँगी और उसके अंदर आप लोगों को वो मेरा टेस्ट सॉल्व करके उसकी पिक्चर या जिस तरह भी मैं आप तरीका बताऊँगी आप लोगों ने उसको मुझे भेजना होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में किसी भी वक्त होगा, जब मुझे लगेगा किसी भी वक्त भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ले लूँगी। इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से मैं बता रही हूँ, इसलिए कि अब वीकेंड भी है, आगे छुट्टियाँ भी हैं। अब तो ऑलरेडी पूरा वीक ही हमारा ऑफ गया था, लेकिन अब हम लोग को रेगुलरली क्लासेस करनी है। देखिए मंडे से क्या है, मंडे से अगर कोई एक स्टूडेंट भी होगा ना इंशाल्लाह क्लास में तो मैं क्लास कंडक्ट कर लूँगी, और फिर बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, एक तो ईद में चलो जो छुट्टियाँ आई वो तो चलो ईद की छुट्टियाँ थी, उसके बाद भी ये वाला वीक हमारा ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट ही हो गया। हम लोग की अच्छी खासी क्लासेस मिस हुई हैं, और इस तरह अगर मिस होती नहीं आगे भी इंशाल्लाह, बारिशें तो होनी है अल्लाह ताला ने चाहा तो। और मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक, थर्सडे तक आ रहा है, वेंसडे तक आ रहा है बारिशों का। तो इस तरह तो क्लासेस बहुत ज़्यादा मिस हो जाएंगी ना हमारी। तो इसलिए कोशिश करें, या तो आप लोग डेटा पैकेज करवा लें, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैकेज करने सहूलत नहीं है तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग्स के लिए कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश करें एक स्टूडेंट भी इंशाल्लाह होगा ना अगर, तो मैं क्लास कंडक्ट कर लिया करूँगी, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वीक में आप लोगों का टेस्ट होगा, वो टेस्ट में मुझे आप लोगों के फुल मार्क्स चाहिए, बस एक मार्क भी कम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। बहुत सिंपल टेस्ट है, जो मैंने प्रैक्टिस करवाती थी आप लोगों को उससे भी सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है ज़्यादा, ठीक है। चलें, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि आपने जिस तरह सोनोबाजी ने अच्छा जवाब दिया कि अगर इसम के साथ अगर अटैच प्रोनाउंस आते हैं तो वो मुदाफ मुदाफिल में जाते हैं। इसी तरह हमारे पास फ़ेल के साथ भी अटैच प्रोनाउंस आते हैं। जो फ़ेल के साथ अटैच प्रोनाउन होते हैं ना वो हमेशा नसब होते हैं, याद रखना। जो फ़ेल के साथ अटैच प्रोनाउंस आते हैं वो हमेशा नसब होते हैं। जो इसम के साथ अटैच प्रोनाउन होते हैं वो जर होते हैं ना मुदाफ मुदाफिल में, क्योंकि जो इसम होता है वो मुदाफ होता है और जो मुदाफिल होता है वो जर होता है और वो अटैच प्रोनाउन होता है, ठीक है। अटैच प्रोनाउन मुदाफिल होने की वजह से जर होता है। लेकिन हमारे पास जब इसम के साथ कोई फ़ेल के साथ कोई भी अटैच प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा नसब होता है, यानी डिटेल होता है, ठीक है। वो बता रहा होता है कि ये काम किस पे हुआ, किसने किया, तो वो ऑलरेडी इसम के अंदर है, ठीक है। और किस पे हुआ वो हम लोगों को अटैच प्रोनाउन बताता है। इसका पहला जाला हम। अब इसका तरीका क्या होता है ट्रांसलेट करने का, सबसे पहले तरीका ये है कि जो अटैच प्रोनाउन है उसको आप भूल जाएं, उस पर आप उंगली रख लें, अपनी हाथ रख लें उसके ऊपर, उसको आप भूल जाएं, अटैच प्रोनाउन को भूल जाएं, सिर्फ जाला को ट्रांसलेट करें। जाला का क्या हमने पढ़ा था, जाला का मतलब होता है मेड, ठीक है, और जाला का मतलब होता है ही मेड, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है हुआ, हुमा, हम में हुआ पहला है, तो जाला मीन्स ही मेड। अब हम आ गया इन पे। अब हम आपको सोचना है कि हम की ट्रांसलेशन क्या होगी डिटेल में,
तो हुम की ट्रांसलेशन होगी ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम होता है, ठीक है ना, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जअलहुम ही मेड देम। पहले आपने ही मेड को अलग से ट्रांसलेट किया, फिर आपने उसके साथ अटैच कर दिया प्रोनाउन, और प्रोनाउन को अलग से ट्रांसलेट कर दिया, इस तरह इसकी ट्रांसलेशन होगी, सही है। जो अटैच प्रोनाउन इसम फेल के साथ आएगा वो हमेशा नसब होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी, वो डिटेल होगा। अब देखिए इसमें हमें पता चल रहा है ना, ही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये डूअर है, ठीक है, ही मेड, उसने बनाया, ठीक है, और देम क्या होगा हमारे पास, नसब होगा। और हम लोगों के सेंटेंस में पता चले उनके किसको बनाया, उसको उन्हें बनाया, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, नसब, ये बात याद रखनी है। सर नेक्स्ट वर्ड देखें, अनज़लहु, अनज़ला। अब अनज़ला को जो है ना, मैं एक करके बताती हूँ, फिर बाकी जो 4 आप लोग करेंगे। अनज़ला पहले, अब अनज़ला हु को स्किप कर दें, हु अटैचमेंट नाउन है उसको हटा दिया, सिर्फ अनज़ला को ट्रांसलेट करना है। अनज़ला का मतलब होता है सेंट डाउन, ठीक है, और अनज़ला फर्स्ट वर्ड है चार्ट का, तो क्या हो गया, ही सेंट डाउन। अब आगे आ गया हु, ही सेंट डाउन, हु की हम ट्रांसलेशन क्या होती है, ही, ठीक है। अब ही सेंट डाउन हिम, या फिर यहाँ पे ऊपर से कोई चीज़ उतर रही है तो फिर कोई चीज़ होगी ना, तो ही सेंट डाउन इट, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। पहले आप लोगों ने फेल को ट्रांसलेट करना है जो हमने पढ़े हैं, उसके बाद आपने जो है ना उसको फिर उसके प्रोनाउन को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 मैंने कर दिया, अब सेकंड वाला जो है ना आप लोग खुद ट्राई करें। जअलतकुम, जअलतकुम, इसको आप लोग ट्राई करें। इसका तरीका वही है, जअलत का मतलब जअलत को पहले ट्रांसलेट करें, फिर कुम को उसके साथ मिलाएं, ट्राई करें। हाँ, शी मेड यू ऑल, यू होगा, ठीक है, शी मेड यू ऑल, वेरी गुड। शी मेड, जअलत का मतलब होता है शी मेड, ठीक है, और फिर कुम आ गया यू ऑल, ठीक है, शी मेड यू ऑल, ठीक है, गुड। इत्तखज़ूहा, इत्तखज़ूहा, इत्तखज़ा का मतलब याद होगा आपको, टुक, इत्तखज़ूहा, इत्तखज़ू को पहले ट्रांसलेट करें, फिर हु को, हा को साथ मिला दो। इत्तखज़ूहा, इत्तखज़ू दे, गुड, टुक हर, वेरी गुड, दे टुक हर, हाँ दे टुक हर, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, दे टुक हर, इत्तखज़ूहा दे टुक हर, गुड। अनज़रतुहुन्ना, अनज़रतुहुन्ना, अब अनज़रतु को अलग रखें, हुन्ना को अलग रखें। अंदर का मतलब होता है डराने वाला। ईज़न आ गया, मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। आई वॉन्ट देम, ठीक है, गुड, वेरी गुड, आई वॉन्ट देम, फीमेल है, वेरी गुड, माशाल्लाह। देखिए मैं एक बार ईज़न को दोबारा बताती हूँ क्या हो रहा था, मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट बंद हो गया था बीच में। देखिए अनज़ला हु था ना, अब अनज़ला, जिस तरह अभी यही वाला लास्ट वाला कर लेते हैं, अनज़रतुहुन्ना,
अनजरतू होना, देखिए अनजरतू जो है वो हमें चार्ट में सोचना है। अनजरतू की ट्रांसलेशन क्या थी, आई वांट, ठीक है। अब आपने हुन्ना को अलग रखना है, सही है, हुन्ना को अलग रखना है। और ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है, अटैच प्रोनाउन जो होता है वो नसब होता है, उसको आपने अलग रखना है। अब अनजरतू को आपने ट्रांसलेट किया आई वांट, ठीक है। और हुन्ना हुन्ना को आपने अलग से ट्रांसलेट किया क्योंकि वो डिटेल है और उसको हम अलग से ट्रांसलेट करेंगे, उसकी क्या हो जाएगी, आई वांट देम, फीमेल, सही है। अब लास्ट वाला दोनों ट्राई करें, बशरहुम। अब बशरा को अलग से ट्रांसलेट करें और हुम को अलग से, दोनों ट्राई करें, ये लास्ट वाला आसान है बहुत। बशरहुम, बशरा का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड देम, ही कॉन्ग्रेचुलेट। देखिए मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ उसे। देखो पहले वाले की देखो, अनजलहु, अनजला, अनजला में क्या होता है, अनजला की ट्रांसलेशन क्या होगी, ही सेंट डाउन, ठीक है। और हु अलग से आ रहा है, हु उसके साथ अटैच्ड है, हु को हम अलग से ट्रांसलेट करेंगे। हु की ट्रांसलेशन क्या होती है, हुआ से आता है ना हु, तो हु अगर यहाँ पे नसब है तो उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ही सेंट डाउन हिम। यहाँ पे ही सेंट डाउन इट, क्योंकि वो कोई चीज़ हो सकती है तो इट हम बोल देंगे। नेक्स्ट देखो जालत कुम, जालत फीमेल है, जालत शी मेड, ठीक है, शी मेड, कुम आ गया ऑल ऑफ यू, शी मेड ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर उसके बाद है इत्तखज़ूहा, इत्तखज़ू का मतलब होता है इत्तखज़ू, ये हुम है, हुम इत्तखज़ू, तो ये क्या हो गया, दे टुक, और हा की ट्रांसलेशन होगी हर, दे टुक हर, ठीक है। इस तरह ही हम लोगों ने ट्रांसलेशंस करनी है। अब इंशाल्लाह इसके आगे भी आएगी प्रैक्टिस, ठीक है, और आप लोगों को फिर और समझ में आ जाएगा, अभी आगे भी आएगी इसकी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आगे आप लोग चले, पहला अब है कफरत। कफरत के अंदर आप लोगों ने पहले मुझे वो बताएं, इसका अटैच, इसके हिडन प्रोनाउन बताएं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। कफरा का मतलब पढ़ना है डिसबिलीफ का मतलब, कफरा का मतलब होता है डिसबिलीफ। तो पहले मुझे इसका हिडन प्रोनाउन बता दें, या हिडन प्रोनाउन नहीं भी बताएं, डायरेक्ट ट्रांसलेट करने में खुद समझ जाऊँगी आप कौन सा हिडन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। शी है, वेरी गुड। अब देखो ये तो इधर आपने किया हुआ है, इसको फ़ौरन आप पार्टिसिपेट करें, जल्दी से करें, ये बिल्कुल सिंपल हमारी बेसिक है ये। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, शी डिसबिलीव्ड, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज शकरू, शकरू, शकरू का मतलब होता है ग्रेटफुल, ठीक है ना, थैंकफुल या ग्रेटफुल। तो अब शकरू के अंदर कौन सा हिडन प्रोनाउन है, उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, दे है, ठीक है, वेरी गुड, दे है। शकरू, दे थैंक्ड, या दे थैंक, ये इस तरह होंगे ना, दे थैंक्ड, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। काना, काना के अंदर क्या होगा, काना चलो मैं बता दूँ, काना भी हमने पढ़ा नहीं, इसका अलग से चार्ट होता है, वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ें। काना के अंदर हुआ ही जो है ना, इसका हिडन प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में है के तौर पे होती है या थे के तौर पे, काना ये पास्ट टेंस है ना, तो थे के तौर पे होती है, थे। और इंग्लिश में भी इसकी ट्रांसलेशन इसी सेंस में होती है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम काना का अलग से एक चार्ट पढ़ेंगे तो वो उसमें हम ये कवर अप हो जाएगा। फिर ये क्या है, आलिमता, इसमें बस मुझे हिडन प्रोनाउन बता दें इसका, आलिमता का क्या होगा, ये ना, आलिमता का, अलीमा, दे बोथ, वेरी गुड, दे बोथ और शी है, ठीक है, शी डू, वेरी गुड। नेक्स्ट इज गफरता, 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 वेरी गुड, यू मेल, ठीक है ना। नसरता से गफरता, जिस तरह नसरता होता है इसी तरह ही अंता नसरता, इसी तरह ही अंता गफरता, ठीक है। साथ में प्रोनाउंस मैंने इसलिए याद करवाया ताकि आप लोगों को खुद वो पे हिडन प्रोनाउन ढूंढने में मुश्किल ना हो। रजाअता, रजाअता, रजाअता,
रजा का मतलब बेसिकली होता है लौटना, दोबारा लौटना, टर्न बैक, रिटर्न होना वहाँ से, इस जगह से। तो रजाता में हिडन प्रोनाउन क्या होगा? ठीक है, ड्यूअल है और शी ड्यूअल है, ठीक है। शी बोथ ऑफ देम गर्ल्स रिटर्न बैक या टर्न बैक, मतलब रजा का मतलब होता है वापस पलटना, जाना, पीछे वापस जाना। ओके, कतब तुम में हिडन प्रोनाउन ठीक है। दे नहीं, मेल तो है ही है लेकिन दे नहीं है, गौर करें। यू है, यू। अंतुम कतबतुम, अंतुम कौन सा होता है? अंतुम यू होता है ना, ऑल ऑफ यू। जी, ऑल ऑफ यू होता है, ठीक है ना। हुम होता है दे, अंतुम होता है यू, सही है। ओके, अनजलतुन्ना, 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 आसान तो है। अनजलतुन्ना, शी है लेकिन इस पर भी देखिए गलती हो रही है, ये भी यू वाला शी है। हाँ, यू ऑल, हाँ यू ऑल शी। दे होता ना तो हुन्ना होता, इसका होता अनजलना होता, ठीक है। अनजलतुन्ना नहीं होता, हुन्ना अनजलना। अंता अनजलता, अंतुमा अनजलतुमा, अंतुम अनजलतुम, अंती अनजलती, अंतुमा अनजलतुमा, अंतुन्ना अनजलतुन्ना, ठीक है। तो ये तुन्ना है, तुन्ना यानी ऑल यू शी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, ये वही है जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू की थी, नए वाले जो नया कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा, ये वही। तो इस आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर, आप पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ये वही चीज़ है, इसके अंदर आप लोगों को पहले मेन फेल को ट्रांसलेट करना है, फिर उसका जो अटैच प्रोनाउन है उसको अलग से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पहले मेन फेल पे फोकस करें, उसको पहले ट्रांसलेट करें, फिर उसके बाद उस पर जाएँ। अब नेक्स्ट देखें, जिस तरह लिखा हुआ है ना, हैया, हैया तुन्नहा, हैया तुन्नहा, ठीक है। हैया तुन्ना, हैया का मतलब होता है प्रिपेयर करना। अब ये हैया तुन्ना फिर हा, अब इसको पूरे को ट्रांसलेट करें, सोचें इसमें कैसे होगी। पहले हैया तुन्ना ट्रांसलेट होगा, फिर हा ट्रांसलेट होगा। तो हमारी क्लास का टाइम थोड़ा सा रहता है, लेकिन लेट क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैं कोशिश करते हैं हम लोग ये कंप्लीट कर लें। अगर ज़्यादा ऊपर हो गया टाइम तो फिर मैं ऑफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर कोशिश करके एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर ऑफ़ करूँगी मैं। यू ऑल प्रिपेयर्ड हर, यू ऑल प्रिपेयर्ड हर होगा, पूरा करेंगे ना। अगर यू ऑल प्रिपेयर्ड तो सही किया आपने, ठीक है। उसके आगे हर भी लगाएंगे। हर क्यों लगाएंगे हम लोग? क्योंकि हा की जो ट्रांसलेशन है ना वो हर है, सही, क्योंकि ये हिया से आता है। हिया का अटैच नाउन क्या होता है? हा। हुआ से नहीं आता, हुआ से वो होता है हा, छोटा वाला हा, जिसके ऊपर ज़बर होता है। ये हा है, उसके ऊपर साथ में अलिफ मकसूरा आ रहा है, तो क्या हुआ? यू ऑल प्रिपेयर्ड हर, सही है, इस तरह ट्रांसलेट होगी। समझ में आ रहा है? ओके, एक सेकेंड, नेक्स्ट पे चलते हैं। अन ज़रताहुमा, अब इस पर गौर करना है आपको। हुमा को आप जो है वो ले लें, फीमेल ही ले लें, ठीक है। मेल ना लें, फीमेल ले लें हुमा, क्योंकि हुमा मेल भी होता है फीमेल होता है, आप फीमेल में ट्रांसलेट कर दें। अन ज़रताहुमा, पहले अन ज़रता को ट्रांसलेट करें, फिर हुमा को उसके साथ मिलाएं। दे बोथ वार्नड, यू, बोथ ऑफ देम, गुड। दे बोथ वुमेन, ठीक है, क्योंकि ता की बात हो रही है तो दे बोथ वुमेन वार्नड, ठीक है, बोथ ऑफ देम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनजरा की मीनिंग, चलो अब लेट हो गई, जल्दी देखो मैंने आंसर बता दिया। अनजरा का मतलब होता है वार्न करना, ठीक है।
अब ये मीनिंग्स देखो आपने, मैंने आपको ईद से पहले कहा था कि मीनिंग्स याद करके आना, और थोड़े से मीनिंग्स थे वो याद करने थे आप लोगों को, ठीक है। अब क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं कुरान पाक में, तो आप लोग अभी अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, वीकेंड है, याद कर लें, अच्छी बात है। जालूकुम, जालूकुम, जाला का मतलब होता है मेड। बस ज़्यादा हंसी आने की ज़रूरत नहीं है। जालूकुम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बिल्कुल सही किया। जालू, दे मेड, ठीक है, दे मेड, कुम आ गया, यू ऑल, वेरी गुड, दे मेड यू ऑल, वेरी गुड। इत्तखज़ तुमा हुमा, इत्तखज़ तुमा हुमा। ऐसे देखने में बड़े बड़े मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन वो चार्ट्स से हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। वैसे अगर हमें बोलें इसको ट्रांसलेट करो तो बहुत मुश्किल है ट्रांसलेट करना, ये समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, इत्तखज़ तुमा हुमा। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने चार्ट्स इतने सारे इतनी दफ़ा पढ़ लिए हैं कि ये चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएंगी। इत्तखज़ा का मतलब होता है टुक, इज़न इत्तखज़ा का मतलब होता है टुक, ठीक है। ट्रांसलेट करो चलो। दे बोथ टुक, ठीक है, वेरी गुड। इसके आगे क्या होगा? दे बोथ टुक, दे बोथ टुक बोथ ऑफ देम, वेरी गुड। दे बोथ टुक बोथ ऑफ देम, दे बोथ टुक तो बिल्कुल सही किया आपने। अब देखो हुमा आ रहा है ना आगे, तो हुमा के अंदर आपको हुमा को भी ट्रांसलेट करना होगा अलग से, जिस तरह अभी सुनवाबाजी नहीं किया, दे बोथ टुक, फिर आगे हुमा को अलग से क्या ट्रांसलेट करना है, बोथ ऑफ देम, सही है। आगे चलते हैं। बशर्ती हिन्ना, अब मैं इसको बता दूँ इसके ब्रेकअप क्या होगा। बशर्ती फिर हिन्ना, बशरा का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड, मैं बता दूँ रीज़न, कॉन्ग्रेचुलेटेड। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड, गुड, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड। इसके आगे शी कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड, शी नहीं यू, हाँ यू कॉन्ग्रेचुलेटेड, यू कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल ऑफ देम, ठीक है, यू है, ठीक है, यू कॉन्ग्रेचुलेटेड बशर्ती यू कॉन्ग्रेचुलेटेड, लेकिन फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। यू कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दोज वुमेन, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि फीमेल्स की बात हो रही है तो ऑल ऑफ दोज वुमेन या ऑल ऑफ देम आगे ब्रैकेट में वुमेन कर दें, इस तरह, ठीक है। इज़न हर नहीं होगा, हर क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है तो हम बोलेंगे देम, ठीक है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड, शी भी नहीं होगा, यू कॉन्ग्रेचुलेटेड देम, सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। अनजलतहू, अब इसको गौर करना, बिल्कुल सही करना, ये अनजलतहू बिल्कुल सिंपल है। अनजला का मतलब होता है सेंट डाउन, यू सेंड डाउन, यू सेंट डाउन, गुड, हो गया। यू सेंट डाउन इट, यू होगा, ही नहीं यू। अनजलता का मतलब अनजलता, अंता, अनजलता, ठीक है, अंता में आएगा यू सेंट डाउन हिम या इट, ठीक है। आगे इज़न आप बिल्कुल सही ट्रांसलेट करो, लेकिन आप आगे जो अटैच में नाउन है ना उसको भी ट्रांसलेट करो, ठीक है, वरना ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगी। आपने यू सेंट डाउन बिल्कुल सही किया, ठीक है। अब हु आ रहा है ना, हु को भी ट्रांसलेट करना है, ठीक है, हु को भी ट्रांसलेट करना है। हु को आपने ट्रांसलेट कर दिया हिम या फिर इट कर दिया,
ठीक है, क्योंकि वो कोई चीज़ ही आसमान से उतरती है ना, अब इंसान या कोई मतलब ह्यूमन बींग तो एकदम से ऊपर से नहीं आता, तो कोई चीज़ आती है, ठीक है, जिस तरह बारिश आती है, कुरान पाक का बताता है अनज़ला, कुरान पाक नाजिल किया, ठीक है, तो वो भी ट्रांसलेट करना। अब अगला वाला जो है ना उसमें गौर करना है, ठीक है, उसमें आप पूरी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। कुलती ही, कुलती, कौला का मतलब होता है सैड, कौला का मतलब सैड, अब कौला कुलती ही उससे ही निकले। यू क्या था, यू सैड ही की ट्रांसलेशन भी होंगी। हम्म? यू, कुलती, कुलती देखो, कुलती क्या होगा, यू सैड इट। हाँ देखो, ही जो है ना सही किया, सोनम बाजी ने सही किया, यू सैड इट। अब देखिए यू जो है ना, यू फीमेल वाला है, अंती कुलती, तो शी नहीं होगा, यू होगा, ठीक है। सैड सही किया, फिर आगे ही आ रहा है ना, जो ही, वो हमारे पास फीमेल वाला ही नहीं है, ये जो ही आ रहा है ना एंड पे, ये फीमेल वाला ही नहीं है, ठीक है, ये मेल है, क्योंकि ये जो हुआ का होता है ना, हुआ का वर्जन होता है हा या ही, हु या ही होता है, ठीक है, हुआ का वर्जन, हुआ के दो जो अटैच वर्जन होते हैं, हु या ही, ठीक है, तो ये हम लोग के पास फीमेल मैस्कुलिन वाला ही है, ठीक है, मैस्कुलिन वाला ही हमारे पास ही है, तो यू सैड इट, ठीक है, ये मैस्कुलिन वाला है, ठीक है, जो कुलती है वो फेमिनिन है, लेकिन जो ही है वो मैस्कुलिन ही है, सही है। अगर हा होता तो फिर हम कहते हैं हर, फेमिनिन कहते हैं, लेकिन ये मैस्कुलिन ही है, ठीक है। हैया ना हा, हैया ना, हैया का मतलब होता है प्रिपेयर करना, कोई चीज़ प्रिपेयर करना, हैया ना हा, ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत इसके आसान ट्रांसलेशन है, कोई कन्फ्यूजन इसमें हो ही नहीं सकती। हैया ना, हैया ना, नसरना, हैया ना, वी प्रिपेयर्ड हर, वेरी गुड। बाकी समझ में आ रहा है, इधर समझ में आ रहा है, वी क्यों आया, जिस तरह होता था ना हम लोग का नसरना, इसी तरह ही क्या होगा, हैया, तो वी नसरना का होता था वी हेल्प्ड, तो हैया का क्या होगा, वी प्रिपेयर्ड, और हा की ट्रांसलेशन कर देंगे हम आगे से इट, सही है, या हर, वी प्रिपेयर्ड हर या वी प्रिपेयर इट। जाल, जाल तू हम, बस 2 वर्ड्स रह गए, फिर इंशाल्लाह क्लास ऑफ कर देते हैं। जाल तू हम, जाल तू हम दोनों ट्राई करें, इज़न जैसे भी ट्राई करो, लेकिन ट्राई ज़रूर करो, ट्राई करते रहोगे तो फिर ही प्रैक्टिस होगी, वरना नहीं हो पाएगी। वेरी गुड, आई मेड देम, एक्सीलेंट, आई मेड, इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा, पता नहीं आवाज़ जा रही है मेरी, नहीं जा रही, चलो फिर वहाँ पर लास्ट वर्ड कर लेते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने अब जो ग्रुप बनाया उसमें आप लोग अपने कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ भी पूछना है, या आपको मतलब क्लास से रिलेटेड या कुछ भी मतलब अरेबिक से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आप उसमें पूछ सकते हैं, आप आपस में डिस्कशंस भी कर सकते हैं आपस में, अगर मैं कोई क्वेश्चन भेजूँ या कुछ करूँ, वैसे तो इतना मैं नहीं करूँगी डिस्टर्बेंस, ताकि वो आप लोग अपनी रूटीन बनाए, मेरे पास भी अभी आज का टाइम नहीं है, लेकिन अगर कुछ कुछ आप लोग आपस में डिस्कशन करना है, कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, लास्ट इज़ अन ज़लाताहुमा, लास्ट बस कर दें, फिर इंशाल्लाह इसको ऑफ करते हैं। अन ज़लाताहुमा, अन ज़लाताहुमा,
दे बोथ सेंट डाउन बोथ ऑफ देम, वेरी गुड। दे बोथ गर्ल्स या वुमेन, ठीक है ना, सेंट डाउन, टू नहीं होगा, टू को हटा दें, बट दे बोथ सेंट डाउन बोथ ऑफ देम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। इससे देखें, इससे जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अब अगर जिस तरह आप लोग आज तरह सुनोबाजी को शौक है कि वो नॉर्मल सेंटेंसेस भी बनाएं अपने, तो इस अप्रोच के थ्रू आप अपने नॉर्मल सेंटेंसेस में बना सकते हैं। आप कोई अरबिक का वर्ड लें, ठीक है, उसके ऊपर, चलो कोई बात नहीं, आप कोई अरबिक का कोई सा भी वर्ड लें, ठीक है, जो भी आपने एक अरबिक का वर्ड लिया उसको आप उस चार्ट पे अप्लाई करके आपसे पूरा सेंटेंस बना सकती हैं। आपको अरबिक बोलने का शौक है। वैसे मैं आपको बताऊँ, नुमान अली ख़ान जिनसे मैंने अरबिक सीखी है ना, वो जो अपना एक पर्सनल कोर्स करवाते हैं, मतलब जो उनका एक 7 मंथ्स का आई गेस कोर्स होता है। अब वैसे तो वो अपने क्लासरूम में करवाते हैं, वो ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन इस बार आई गेस वो ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी। अब उस ऑनलाइन वो किस लेवल का होगा ये मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैंने ये उसमें उन्होंने खुद भी बताया हुआ है कि उस कोर्स के अंदर वो कोर्स ऐसा करवाते हैं कि वो कुरान पाक से भी आगे का कोर्स होता है। मतलब उसमें आप कुरान पाक की जो अरबिक तो समझ में आती ही है, इसके अलावा आपको दूसरी तफासीर और दूसरी चीज़ों की भी अरबिक आपको उसमें समझ में आना शुरू हो जाती है, सही है। तो उसके अंदर जो है ना फिर वो स्पीकिंग भी लेकर आते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू करें। तो कहते हैं अच्छा खासा मतलब स्टूडेंट्स बोलने भी लग जाते हैं, लेकिन वो होता है कि उसकी लिमिट कुरान पाक नहीं होती, कुरान पाक से भी आगे की होती, सही है। तो लेकिन जो मैं करवा रही हूँ उसमें सिर्फ आपको कुरान पाक तक ही होगा। आपको खुद से सेंटेंसेस बनाना है, तो ये इस अप्रोच आप अपना सकते हैं। जैसे आपने कोई भी एक वर्ड लिया, ठीक है, अरबी का कोई सा भी एक वर्ड लिया, एक फ़ेल लिया, अब उसको आपने खुद ट्रांसफॉर्म करके उसको जिस तरह अब जिस तरह जालूकुम था, तो दे मेड ऑल ऑफ़ यू, इस तरह करके आप खुद से जो है ना फिर सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन जो है ना ऐसे नुमान अली ख़ान का कोर्स जो हो रहा है अभी, इंशाल्लाह शायद सितंबर में स्टार्ट होगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसके अंदर डिटेल्स है। अगर आप वो करना चाहें, जिस तरह सुनोबाजी को बहुत ज़्यादा पैशन है, उनको बहुत ज़्यादा शौक है, तो अगर उसके अंदर उसमें और डिटेल्स है, मतलब उसमें ये अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब चीज़ें तो हो गई होंगी, मैं भी जो उन्होंने पढ़ाया मैं एक्जैक्टली वही पढ़ा रही हूँ और उन्हीं के ही हैंड आउट्स यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर उसमें ये होगा कि लाइव होगा, उन्होंने ये बताया था लाइव होगा, लेकिन वो ऐसा है कि मैं तो आधे घंटे की क्लास लेती हूँ। अब वो बताए थे कि वो 10 डेज़ 2 to 3 आवर्स डेली क्लास हुआ करेगी, और फिर उसके बाद 40 डेज़ तक ऐसे कुछ चक्कर चलेगा, मतलब 2 to 3 आवर्स की रोज़ क्लास होगी, बीच में कुछ मतलब डेज़ ऑफ के साथ। और फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, वो वीकली फिर 4 to 5 क्लासेस हुआ करेंगी, और तकरीबन 1 घंटे की। तो ये कोर्स होगा। तो ये जो मैं करवा रही हूँ ना, उससे भी ये एडवांस लेवल का कोर्स है। तो अगर जिनको बहुत ज़्यादा शौक है वो इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कोर्स नेम इनका बैयना पे आप लिखेंगी ना, अगर यूट्यूब पे लिखेंगी बैयना, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ आपको। चलो मैं एक मिनट यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।